फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टोरी करने वाले हैं आज गर्ल एंड रैबिट, एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड। तो ये गर्ल है, इसका नाम है एलिस। ये एक वंडरलैंड में पहुंच जाती है, उसकी स्टोरी है। आर यू रेडी? यस। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। On a hot summer day, Alice and her cute kitten Dina were sitting on a tree branch. तो एक हॉट डे था, समर्स का ही टाइम था, बहुत गर्म दिन था। तो एलिस अपनी किटन के साथ बैठी हुई थी ट्री के एक ब्रांच के ऊपर। एंड अंडर द ट्री एलिस सिस्टर वॉज रीडिंग द हिस्ट्री बुक आउट लाउड। और उसी पेड़ के नीचे एलिस की सिस्टर बैठी हुई थी और वो हिस्ट्री की बुक पढ़ रही थी ज़ोर ज़ोर से। बट एलिस डिड नॉट लिसन टू हर एंड वॉज फ्लोटिंग इन हर ड्रीम्स। लेकिन एलिस सुन नहीं रही थी उसकी रीडिंग के को, और वो अपने ही ड्रीम्स में खोई हुई थी, अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अ वर्ल्ड वेयर रैबिट्स wear clothes and live in small houses. Alice took Tina and came down from the tree at the same moment. She saw a white rabbit running away, holding a big clock tightly with its paws. तो एलिस ड्रीम कर रही थी कि एक जगह है, वहाँ पे रैबिट्स क्लोथ्स पहनते हैं और छोटे छोटे हाउसेस में रहते हैं। बस एकदम से फिर एलिस अपनी सिस्टर को लेकर नीचे उतर, अपनी इसको कैट को लेकर, कैट का नाम था दीना, कैट को लेकर नीचे उतर रही थी। तो तभी उसने देखा कि वहाँ पे एक वाइट कलर का रैबिट एक बिग क्लॉक को टाइटली पकड़े हुए चल रहा है और भागा जा रहा है। आई एम लेट, एलिस सेड इन शॉक। हाउ एक्यूरेट! What can a rabbit be late for? And she shouted, please wait, I will come with you too. तो वो रैबिट बोल रहा था, अरे मैं लेट हो गया। तो एलिस को बड़ा एकदम शौक लगा, अरे रैबिट किस चीज़ के लिए लेट हो सकता है। फिर उसने शाउट करके बोला, अरे अरे रैबिट रुको, मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। बट द रैबिट कंटिन्यूड ऑन हिज वे एंड केप्ट सेइंग इन लाउड वॉइस, आई एम लेट, and disappeared in a big hole at the foot of the tree. लेकिन रैबिट नहीं रुका, वो भागता रहा, अरे मैं लेट हो गया, और भाग कर एक ट्री होल में घुस गया। क्यों? देखते हैं क्यों। Alice, whose curiosity was aroused, following the rabbit, she entered the narrow hole with difficulty and began to move inside the tunnel on all fours. Alice suddenly felt that she had fallen from a high place and was falling rapidly. अब एलिस को तो क्यूरियोसिटी हुई कि अरे भाई रैबिट कहाँ जा रहा है। तो उसने भी रैबिट का पीछा किया और वो भी उस होल में घुस गई। वो छोटा सा होल था, उसने किसी तरह से अपने आप को फंसा के उसके अंदर घुसी वो। और उसने क्या देखा कि वो नीचे गिरे जा रही है। कौन? एलिस। Every moment lower and lower, but unfortunately her clothes flipped up like a balloon and saved her from falling like a parachute. नीचे गिरे जा रही थी एलिस, लेकिन इसके फ्रॉक जो है वो एकदम पैराशूट की तरह बन गई और ये नीचे ज़ोर से ना गिरे, मतलब आराम से फ्लोट करती हुई नीचे आ रही थी, तो उसको चोट नहीं लगेगी। She was floating in the space of the tunnel and slowly moving forward along the length of the tunnel. तो वो नीचे गिरे जा रही थी, स्लोली फ्लोट करी जा रही थी और गिरी जा रही थी। वो रैबिट तो गिर चुका था, रैबिट तो दिख भी नहीं रहा था और एलिस ऐसे होल से नीचे गिरे जा रही थी। On the walls of the tunnel, strange paintings could be seen. उस टनल के वॉल्स पे एकदम स्ट्रेंज पेंटिंग्स दिख रही थी। The furniture inside was also very strange. Finally, Alice reached the end of the tunnel. The white rabbit was at the end of a long corridor. The tall man who was in the corner of the tunnel hid again. Alice shouted. क्या हुआ?
तो वो नीचे पहुंची तो वहाँ पे फर्निचर वॉल्स पे जो पेंटिंग्स बनी हुई थी हाँ वो भी बहुत फनी थी और बहुत स्ट्रेंज थी। जो वहाँ पे फर्नीचर रखा हुआ था वो भी बहुत स्ट्रेंज था। तो एलिस जब नीचे पहुंची टनल के एंड पे तो वहाँ उसने देखा कि जो वाइट रैबिट था ना वो एक कॉर्नर में खड़ा हुआ था और एक वहाँ पे टॉल मैन था वो भी वहीं कॉर्नर में था, लेकिन उसको एलिस को देख के छुप गया। तो एलिस ने शाउट किया, स्टॉप, रुको, and ran after him. At the end of the long and narrow corridor there was a very small door. Alice shook the handle. अब वो उस टनल में भागे जाते उसमें कोने में एक स्मॉल डोर था। हाँ सबसे तो एलिस ने उसका डोर का हैंडल ओपन किया और बोली मतलब वहाँ से आवाज़ आई, हे। The sound was from the door handle. Alice said, I am looking for the white rabbit. Please let me in. जब एलिस ने वो डोर का नॉब खोला तो डोर का नॉब बोला, हे। तो एलिस को एकदम वो सरप्राइज हुई। तो उसने कहा, अरे प्लीज़ मैं उस वाइट रैबिट के पीछे पीछे आ रही हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। The handle replied, I am sorry, you are too big. Drink some of that bottle. तो डोर के हैंडल ने बोला, आई एम सॉरी, आप बहुत बड़े हो, आप कैसे जाओगे, वहाँ पे एक बॉटल रखी है उसको पी लो। Alice looked around and found a bottle that said drink me. तो एलिस ने तो देखा, वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे एक बॉटल रखी है और उस बॉटल पे लिखा हुआ है ड्रिंक मी। Alice first tried a few drops of it and then drank it to the last drop. एलिस ने पहले थोड़ा सा उसको टेस्ट करने का ट्राई किया, टेस्ट करा और फिर उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फिर आगे At that moment, Alice started to shrink. She became so small that she could easily escape from the small door. तो एलिस इतनी स्मॉल हो गई सी, बिग थी ना पहले, अब एकदम स्मॉल हो गई और आराम से उस डोर के अंदर से वो अब जा सकती थी। On the other side of the door, Alice was at the beginning of a large forest. Suddenly, she saw the white rabbit again from far away among the trees and started running after him. तो एलिस ने क्या देखा कि वहाँ पे एक फॉरेस्ट है, लार्ज फॉरेस्ट है, और सडनली उसने देखा कि अरे वो रहा वाइट रैबिट, दूर भागा चला था वो। But it wasn't long before two fat and dwarf men who were completely similar to each other stood in front of Alice, whose names were similar, and Alice also said her name. आगे तभी उसने देखा कि वहाँ पे टू फैट और छोटे जो मैन हैं वो वहाँ खड़े हुए हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर से थे। और एलिस ने भी उनका नाम बुलाया। उनका नाम था हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी नाम था उनका। देखते हैं। I want to know which way the white rabbit went. तो एलिस ने बोला, अरे मुझे पूछना है वो जो वाइट रैबिट था वो कहाँ गया। The two dwarf men started talking at the same time. Alice could not understand what they were saying, so she decided to choose another direction to continue her movement. तो उन दोनों के दोनों ड्वार्फ मैन ने जो बोलने आदमी थे उन्होंने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। जो सेम आदमी थे उन्हें बोलना शुरू कर दिया, साथ साथ बोलने लगे। एलिस को कुछ समझ ही नहीं आया तो उसने क्या करा, उसने एक डायरेक्शन पकड़ी और उस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू कर दिया। Alice arrived at the small house very soon. As she was going to the house, she saw the white rabbit that jumped out of the entrance door of the house. तो वो गई, उसने देखा वहाँ पे एक स्मॉल हाउस है। जब उस हाउस के पास जाने लगी तो उसने देखा वाइट रैबिट वहीं पर ही है। अब वो कूद रहा है। जो हाउस के का दरवाज़ा है वहीं पे है वाइट रैबिट। She was wearing a new dress which was
a blouse with a pleated collar. The rabbit shouted, "Oh my God, I'm late, I'm late." And he turned to Alice and said, "Go get my gloves." वहाँ पे रैबिट ने एकदम न्यू ड्रेस पहन रखी थी और एकदम कॉलर वाला सब कुछ था, ब्लाउज वगैरह, उसका टॉप जो था कॉलर वाला था। फिर एलिस को देख के वो रैबिट फिर चिल्लाया, "ओह मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया।" उसने एलिस को बोला, "जाओ अंदर से जाओ, मेरे ग्लव्स लेकर आओ." Alice was very excited because the rabbit had talked to her and immediately went inside the house. Alice बहुत खुश हो गई क्योंकि रैबिट ने उससे बात की थी ना, तो बहुत हैप्पी हो गई और वो घर के अंदर गई. Alice searched everywhere for her gloves, but instead of that, she found a glass containing some biscuits. The biscuits looked edible and delicious. Then she took one of them and ate it. ate it मतलब खा लिया. तो एलिस ने देखा वहाँ पे खूब ढूंढे उसने ग्लव्स, उसको मिले ही नहीं रैबिट के ग्लव्स, लेकिन वहाँ पे कुछ बिस्किट्स रखे हुए थे एक ग्लास के कंटेनर में. तो उसने वो बिस्किट्स. कंटीना क्या होता है? हाँ, कंटीना कंटेनर मतलब एक डब्बा. तो एक ग्लास का डब्बे डब्बा. में ग्लास का डब्बा था, ग्लास का एक बॉक्स था, उसके अंदर बिस्किट्स रखे हुए थे. वो बहुत टेस्टी लग रहे थे. तो उसने वन बिस्किट ले लिया. Suddenly she started to grow bigger and bigger, and soon she was bigger than the size of the house. वो बिस्किट खाते वो बिग होने लगे और वो बिस्किट मैजिकल थे. कैसे बिल्कुल? तो बस मैजिकल बिस्किट खा के वो बिग हो गई और वो हाउस से भी ज़्यादा बिग हो गई. Her hands were bigger than the windows. Alice said to herself, "It is possible that if I find something else and eat it, I will become small again." अब वो बहुत बिग हो गई. फिर एलिस ने सोचा कि हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको खा के मैं स्मॉल हो जाऊँ. She stretched out her hands as far as she could and picked a carrot from the garden in front of the house, and when she ate it, Alice began to shrink again. तो उसने अपना हाथ बाहर निकाला और बाहर गार्डन में ना कैरेट्स लगी हुई थी. उसने वन कैरेट खा ली और वो फिर से स्मॉल हो गई. Soon she was so small again that she could pass through the front door of the house. और जल्दी से वो इतनी स्मॉल हो गई कि वो उस हाउस के डोर से भी बाहर निकल सकती थी. The rabbit was very happy to see that the monster had disappeared and started running again towards the bottom of the garden. तब रैबिट बहुत हैप्पी हो गया क्योंकि मॉन्स्टर चला गया था कौन सा और मॉन्स्टर? कोई मॉन्स्टर होगा वहाँ पर. एंड उस घर के अंदर, हाँ लेकिन नहीं था. तो बहुत हैप्पी हो गया. हाँ, और उसने भागना शुरू करा गार्डन के बॉटम में. Alice also started running after the rabbit, but now, because she was very small, the grass seemed like a huge forest. Alice ने भी भागना शुरू किया, लेकिन वो बहुत स्मॉल थी तो स्मॉल ग्रासेस भी ऐसे लग रही थी जैसे कि बिग फॉरेस्ट हो गई, ह्यूज फॉरेस्ट हो गई. She suddenly fell asleep, hearing a sound. That strange voice asked, "Alice, how are you?" तो तभी उसने देखा कि एक स्ट्रेंज सी वॉइस ने आवाज़ दी है उसको और उसने पूछा, "एलिस, हाउ आर यू?" ओके, इसको अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. बाय.